बेरी ऑर्चर्ड के जिस ब्लॉक के बारे में आज मैं आपको अपडेट करूंगा, यहाँ पे जब बुकिंग शुरू की गई थी, जब बुकिंग स्टार्ट हुई थी, जस्ट अभी मैप रिवील किया गया था, डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई थी। तो एक केनाल की कैटेगरी में जो प्राइसेस इनिशियल स्टेज पे प्राइसेस दी गई थी, बुकिंग प्राइसेस दी गई थी, उन प्राइसेस में 25 to 26 लाख का ऑन आ गया था और इस ऑन प्राइस में यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी हुई थी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hamza Sher and you are watching CDB Consult Decided by Properties YouTube channel. व्यूअर, आज मैं आपको बेरी ऑर्चर्ड के जिस ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, इस ब्लॉक की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइड जो थी, पॉजिटिव बात जो थी, जब यहाँ पे जस्ट अभी मैप रिवील किया गया था, डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इस ब्लॉक की जो एक केनाल की कैटेगरी थी, उसकी जो प्राइसेस थी, इनिशियल स्टेज पे जो प्राइसेस अनाउंस की गई थी, उन प्राइसेस के अगेंस्ट 25-26 लाख जो ऑन था वो डिमांड किया जा रहा था और इस ऑन के साथ ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि इस ब्लॉक में कुछ ऐसी बात थी, कुछ ऐसी ख़ास चीज़ थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी रीजंस की वजह से यहाँ पे जो ऑन अमाउंट थी इनिशियल स्टेज पे आते साथ ही ऑन अमाउंट जो थी वो डिमांड की जा रही थी और उस ऑन अमाउंट पे ट्रांजैक्शन भी की थी। तो व्यूवर्स, मैं आज बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के एक पुरकशिश और खूबसूरत तरीन ब्लॉक की बात करूँगा आपसे इस वीडियो में, और वो ब्लॉक है G1 ब्लॉक। G1 ब्लॉक में कुछ खास ऐसे पॉइंट हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, जिस पॉइंट्स की वजह से, जिन रीजंस की वजह से G1 आते साथ ही बहुत ज़्यादा मार्केट में अपनी हाइप क्रिएट कर गया था और अभी तक स्टिल G1 सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला ब्लॉक है बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 का। रीज़न नंबर 1 जो है G1 के केस में, तो वो ये है G1 की अप्रोच। जस्ट आप जब रायमंड रोड से डायरेक्ट फेज़ 4 में एंटर होंगे तो एंटर होते साथ ही जो आपको वेरी फर्स्ट ब्लॉक मिलेगा, जो सबसे पहला ब्लॉक आपको आपकी राइट साइड पे एंटर होते साथ ही मिलेगा, वो G1 ब्लॉक है। इस रीज़न की वजह से G1 ब्लॉक की हाइप जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई कि रायमंड रोड से डायरेक्ट आप G1 ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मजीद फर्दर मोर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप रायमंड रोड से अपनी लेफ्ट साइड पे एंटर होंगे फेज़ 4 में, बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, और एंटर होते साथ ही जो राइट साइड पे आपको पहला ब्लॉक मिलेगा वो G1 ब्लॉक है। इसके अलावा जो रीज़न थी जिसकी वजह से G1 की हाइप जो थी वो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी, कमर्शियल एक्टिविटी थी। G1 ब्लॉक के मेन कमर्शियल जो फ्रंट पे कमर्शियल है, वहाँ पे एक कमर्शियल मॉल बनने जा रहा है जिसका नाम टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है, जो कि 10 फ्लोर पे बनने जा रहा है। टोटल 10 फ्लोर पे बनने वाला ये मॉल है और ग्रे स्ट्रक्चर जो है इसका रैपिडली अपनी फास्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ जारी है। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया का ये मॉल है, इसमें आपको कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज, अपार्टमेंट और पेंट हाउस मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी रीज़न डिक्लेयर की गई थी जिसकी वजह से G1 की हाइप क्रिएट हुई थी कि जब इन्वेस्टर ने या एंड यूज़र ने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल मॉल बनने जा रहा है जहाँ पे आपको शॉप्स, अपार्टमेंट, पेंट हाउस, ऑफिसेज, इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी, मिलेंगी, तो जिसकी वजह से G1 की जो प्राइसेस थी वो में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया। ऑन दी अदर साइड G1 की कमर्शियल एक्टिविटी के अलावा जिसकी वजह से G1 की जो मार्केट थी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई, तो G1 एक ऐसा ब्लॉक है, मेन बुलेवर्ड का जो रोड है उसके साथ अटैच होने वाला ब्लॉक था, जिसकी वजह से G1 की जो प्राइसेस थी उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया और लोगों ने, इन्वेस्टर ने और एंड यूज़र ने G1 ब्लॉक को बहुत ज़्यादा पसंद किया। G1 ब्लॉक में कमर्शियल एक्टिविटीज़, मेन एंट्रेंस, इन चीज़ों के अलावा अगर बात करें G1 की अपनी कंस्ट्रक्शन रेट के, वहाँ पे घर बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिन हजरात ने वहाँ पे या तो इन्वेस्टमेंट करनी है या अपना प्लॉट बाय करके इन्वेस्टमेंट करनी है या एंड यूज़र जो घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एक रीज़नेबल अपडेट होती है कि क्या वहाँ पर लोग घर बनाना शुरू हो गए हैं। तो G1 में इस वक्त 18 से 20 जो घर हैं वो बन चुके हैं G1 ब्लॉक में एक केनाल के। कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे जारी है। काफ़ी ज़्यादा घर जो हैं वो वहाँ पे आपको डे बाय डे एक कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे होती हुई नज़र आएगी। डे बाय डे वहाँ पे लोग अपने घर जो है वो बना रहे हैं और फैमिलीज़ वहाँ पे आके शिफ्ट हो रही हैं। G1 में अगर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेशनल मस्जिद मिलेगी और यहाँ पर आपको पार्क मिलेंगे। एक पार्क का साइज़ जो है वो 32 केनाल है और दूसरे पार्क का जो साइज़ है वो 34 केनाल है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंड कर रही होती है इस तरह की फैसिलिटीज़
जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी रिहाइश रखनी होती है, जिन लोगों ने यहाँ पे रेजिडेंट रखनी होती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है कि हमें अपनी सराउंडिंग में इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हों और वो मिलें। G1 की अगर मैं प्लॉट कैटेगरी की बात करूँ तो G1 में 5 मरला और 1 कनाल की आपको प्लॉट्स की कैटेगरी मिलेगी। 5 मरला जो है उसकी पॉजिटिव साइड ये है, पॉजिटिव साइन ये है 5 मरला के प्लॉट्स में कि आपको दोनों साइडों पे पार्क मिलेंगे 5 मरला के प्लॉट्स के। और 5 मरला प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो 58 लाख से 62 लाख तक प्राइसेस हैं। एज पर लोकेशन प्राइसेस जो हैं वो फॉल करती हैं। ऑन दी अदर साइड अगर मैं 1 कनाल के प्लॉट की प्राइसेस की बात करूँ तो 1 कनाल के प्लॉट की जो प्राइसेस हैं 1 करोड़ 45 लाख से लेके 2 करोड़ 10 लाख तक, 145 लाख से लेके 210 लाख तक जो प्राइसेस हैं 1 कनाल के प्लॉट की हैं। और ये प्लॉट भी सेम सिनेरियो एज पर लोकेशन प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो फॉल कर रही होती हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के G1 ब्लॉक के हवाले से अगर मैं आपको फाइनल रिमार्क्स दूं तो एक बेहतरीन ब्लॉक है। G1 ब्लॉक जो है वो बेहतरीन ब्लॉक है बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का। अप्रोच की अगर बात करें तो डायरेक्ट अप्रोच रायवन रोड से हासिल कर सकते हैं G1 ब्लॉक की। फेज 4 में एंटर होते साथ ही आप G1 ब्लॉक की एसेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। हमेशा जो एंटर होते साथ ही सोसाइटी में जो पहले ब्लॉक आते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं मोर अट्रैक्टिव। आने वाले ब्लॉक भी अट्रैक्टिव होते हैं बट लेस अट्रैक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनिशियल स्टेज के जो ब्लॉक होते हैं। जिस तरह G1 ब्लॉक की मैं अगर बात करूँ, मोर अट्रैक्शन जो होती है वो इनिशियल स्टेज के जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे मस्जिद ऑपरेशनल है, पार्क ऑपरेशनल है, 2 पार्क आपको अच्छे साइज़ के पार्क मिलते हैं। तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं G1 के 1 कनाल के प्लॉट में। ऑन दी अदर साइड अगर आप 1 कनाल के प्लॉट पे अपना घर बनाना चाहते हैं और आप बैरिया टाउन में आपको इस प्राइस रेंज में प्लॉट नहीं मिलता तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड किया जाता है कि G1 ब्लॉक की आपको जो 1 कनाल के प्लॉट हैं वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड हैं। आपको बैरिया टाउन की फैसिलिटीज़, बैरिया टाउन का लाइफस्टाइल मिलेगा यहाँ पे भी घर बना के। दीगर आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं G1 के रिगार्डिंग या फेज 4 के रिगार्डिंग या बैरिया ऑर्चर्ड के रिगार्डिंग या बैरिया टाउन लाहौर के रिगार्डिंग तो आप मेरे दिए गए नंबर में से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5300। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैट लिंक होगा, जस्ट आप उस पर क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें। CDB प्रॉपर्टीज़ के चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड और रियल एस्टेट सेक्टर की हर पॉजिटिव और नेगेटिव अपडेट से आप अपडेट रह सकें। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।